प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूके प्राइम में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र में मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री सहित सभी को बधाई दी गई। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस 1 वर्ष की सफलता ने हमारे प्रधानमंत्री को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। अपने इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने देश की सालों पुरानी मांग धारा 370 को समाप्त किया, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाई, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और इसमें किसी तरह का कोई तनाव देश में ना होना हमारे प्रधानमंत्री की सफलता का एक बहुत बड़ा अंश है। 3 तलाक से केंद्र में मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 1 वर्ष की सफलता ने नरेंद्र भाई मोदी को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। इस 1 वर्ष में वर्षों पुरानी मांग ये कहें कि देश की आज़ादी के बाद से ही जो कहीं ना कहीं देश की आत्मा को झंझोड़ रही थी, धारा 370 उसको समाप्त करना, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, सैकड़ों साल से चल रही राम मंदिर निर्माण के लिए जंग उसको समाप्त करना और किसी तरह का कोई तनाव देश में न होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सफलता का एक पेशगी है। नागरिकता संशोधन कानून, किसान सम्मान योजना, छोटे व्यापारियों को पेंशन, यूएपीए एक्ट में संशोधन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना, ये प्रधानमंत्री जी के इस 1 वर्ष की कार्यकाल के सफलता के कुछ काम मैंने बताए हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि विवाद, 3 तलाक सहित कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मोदी जी के इसके लिए मर जाएंगे, इससे बढ़िया बात क्या। ये मोदी जी के 5+1 6 वर्ष पूरे होने पे पहले तो मैं उनकी कार्यकुशलता को नमन करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता होने के साथ, और जो इन 6 वर्षों में जो राजनीति का परिदृश्य है, आपने देखा होगा, बिल्कुल बदल चुका है। कहीं भी उनके किसी मंत्री द्वारा, किसी सांसद द्वारा या उनके संपर्क में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन 6 सालों में कोई भी इस तरह का कोई घोटाला, कोई गलत कार्य नहीं हुआ है जिससे कि देश की अस्मिता को कहीं कोई छवि को कोई नुकसान पहुंचा हो। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक होटल के सभागार में जेपी नड्डा के संबोधन को सुना। गणेश जोशी ने कहा कि मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल और पिछले 5 सालों में देश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान निकालकर देश की एकता को मजबूत किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां पिछले 5 साल के शासनकाल में आपने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर जनता ने उस पर मोहर लगाई और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनाई, और आज मोदी 2 में 1 साल के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए, जिन मुद्दों को लोग कहते थे कभी हल ही नहीं हो सकते, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे नागरिकता संशोधन हो, चाहे 3 तलाक हो,
ऐसे मुद्दों का बड़ी शिद्दत से उन्होंने हल किया और आज कोरोना के युद्ध में पूरे विश्व का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में आज 11 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 727 पहुंच गई है। उसमें 15 मई को हम लेते हैं तो इस समय इन 727 में से 617 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें नैनीताल में 200, देहरादून में 127, टिहरी गढ़वाल में 74, अल्मोड़ा में 42, उधम सिंह नगर में 33। इसके अलावा बाकी जनपदों में भी हैं, लेकिन वो नंबर्स ज़्यादा नहीं हैं। पौड़ी गढ़वाल में 24, पिथौरागढ़ में 21 और शेष जो हैं 20 से भी कम। इसी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी बहुत गहनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया है और उसकी अगर हम ट्रेसिंग समय से और भली भांति हम कर लेते हैं, तो फिर निश्चित है कि हम इस बीमारी के फैलाव पर बहुत तगड़ा तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकेंगे। कल विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस है। इस मौके पर राजधानी देहरादून के सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि तंबाकू हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, इसको पूर्ण रूप से सभी नागरिकों का बहिष्कार करना चाहिए। तंबाकू कैंसर के साथ साथ मोर्टेलिटी की ओर भी ले जाता है। डेंगू के लिए हमारी टीमें इस समय सर्वेलेंस में लगी हुई हैं और जो एपी सेंटर पिछली बार था राय वाला, जहाँ से डेंगू की शुरुआत हुई थी, और वहाँ मैंने देखा अभी खुद जाकर के, वहाँ सामने एक फील्ड है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है और वहाँ से फिर संभावना है। तो इससे हम लोग पहले से सचेत हो गए और हमारे जिला मलेरिया अधिकारी तो लगातार वहाँ पर छिड़काव भी कर रहे हैं और लोगों को अभी से जागरूक कर रहे हैं डेंगू के बारे में कि जो है घरों में बर्तनों में पानी ना होने दें। साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर प्रजनन करता है, तो उसकी रोकथाम के लिए अभी से हम लोग जागरूक हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब बरसात का मौसम आएगा तो तब तक जो है लोगों को काफ़ी जागरूक करने के बाद, क्योंकि इस बार लोग डेंगू से वैसे, कोरोना से वैसे भी डरे हुए हैं, तो डेंगू के मामले में लोग इस बार सचेत रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, जिन जिन क्षेत्रों में पिछली बार ज़्यादा प्रभावी रहा था डेंगू, उन क्षेत्रों में सावधानी के तौर पर क्या एहतियात बरती जा रही है? जिन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ था या जिन क्षेत्रों में कम हुआ था, सावधानी सभी जगह एक ही प्रकार की बरतनी है कि अपने घरों में, बर्तनों में, घर की छतों में, टंकियों में, टायरों में, इन सब जगहों पे पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर स्वच्छ जल में प्रजनन करता है और दिन के समय ही काटता है। फुल स्लीव की शर्ट्स पहने और मच्छरों को भगाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, कॉइल्स भी आती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आती हैं, कुछ जो है ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह भी आती हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर के आसपास मच्छरों को प्रश्रय न दें। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पार्षदों के इस्तीफे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्षद जहां एक और मुख्य नगर अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सभी एनएस ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस पूरे मामले में रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार टुकराल ने कहा है कि पार्षदों को इस्तीफा देने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने मुख्य नगर अधिकारी का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। शहर के अंदर नगर निगम के सभी पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा रुद्रपुर के नगर निगम जो मेयर हैं उनको सौंप रखा है। वहीं देखा जा रहा है कि जो पार्षदों के द्वारा है और भाजपा के जो पार्षद हैं लगातार अपना जो ज्ञापन है एमएनए हटाओ को लेके जो है जनप्रतिनिधि उनको भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले विधायक राजकुमार टुकराल जी के घर के बाहर भी उन लोगों ने धरना दिया था और उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक रुद्रपुर के जो नगर आयुक्त हैं उनको नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग नगर निगम में नहीं जाएंगे। तो उसी पर कुछ जानकारी चाहते हैं जो क्षेत्रीय विधायक राजकुमार टुकराल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक प्राइम मिनिस्टर देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन लोगों ने एक कसम खा रखी है गंगा जल की कि जब तक ये एमएलए नहीं हटेंगे तो हम लोग नगर निगम में जाएंगे। क्या कहना है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को इतनी जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए। गंगा जल की या हनुमान जी की कसम खाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे अंतर्मन में संघर्ष का समाप्त हो गया है। संघर्ष को संघर्ष की तरह जिया जाता है।
कस्में तो विश्वास को समाप्त करती हैं। जहाँ तक MNA की बात है, मुख्य नगर अधिकारी, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के बाद MNA के खिलाफ ये पार्षद लोग मेरे दरवाजे पे भी आए थे, धरने पर बैठे थे, मुझे ज्ञापन भी दिए थे। मैंने उनको बैठा के चाय पिला के पूरी विस्तार से बातचीत की थी कि पुनः जो है ये लॉकडाउन के बाद हम लोग देहरादून चलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। चूँकि गंभीर संकट है, शहर के सभी जनप्रतिनिधि हैं 40 के 40, अगर शहर के लोकल सरकार हड़ताल पर चली जाएगी तो काम कैसे चलेगा। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपका पक्ष बहुत मजबूती से रखूँगा। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्षेत्र के नगर आयुक्त हैं, उनकी एक छवि है कि ईमानदार अधिकारी के रूप में छवि है, तो जिस तरीके से जो पार्षद हैं उन लोगों का जो ये आरोप है कि जो उनका जो नगर आयुक्त है उनका अड़ियल रवैया है और जो विकास कार्य करने नहीं देते हैं, तो आप भी क्षेत्र विधायक हैं और विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो जनप्रतिनिधि विकास के कार्यों के प्रति चिंतित नहीं रहता और जो टीम वर्क के हिसाब से विकास कार्य नहीं करती, वो निश्चित रूप से फेल हो जाती है। तो मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी अपने अहम को मार के अधिकारियों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर दोनों में तारतम्य बना पड़ा रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान होगा। MNA साहब को भी जनप्रतिनिधियों की, वार्ड मेंबरों की, पार्षदों की बात सुनकर उसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास तो अपार संसाधन है, धन की कमी नहीं है। फिर अपने मन को मार के हम सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम करें तो निश्चित रूप से महानगर रुद्रपुर का कल्याण होगा। और हम लोग अपने अपने स्वार्थों में लगे रहे तो निश्चित रूप से रुद्रपुर को कोई बचा नहीं सकता, लोग कोसेंगे इस कार्यकाल को। इसलिए मेरा निवेदन है कि कसम हम ना खाएं और हनुमान जी के सामने माफ़ी मांग लें और निश्चित रूप से एक टीम बनाकर इस हड़ताल को हमें समाप्त करना चाहिए और सारे पार्षद और उनका सब जितने प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों पर MNA साहब को अनुमोदन करना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्र विधायक राजकुमार ठुकराल जी। इनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि जो पार्षदों ने जो फैसला लिया है कसम का, गंगा जल की कसम का या हनुमान जी की कसम का, तो ये जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। और जो आपस में MNA का और जो पार्षदों अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ, मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, रुद्रपुर। वहीं पार्षदों के इस्तीफे के मामले पर रुद्रपुर के नगर निगम आयुक्त जय भारत ने कहा है कि पार्षदों द्वारा जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबसे चार्ज संभाला है, प्रतिदिन 1 से अधिक विकास कार्य रुद्रपुर में हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक घोटाले के आरोप की बात है तो RTI के तहत सूचना मांगी जा सकती है। रुद्रपुर शहर में जिस तरीके से देखा जा रहा है, पार्षदों के द्वारा जो है रुद्रपुर नगर शहर के नगर आयुक्त हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विकास कार्य करने नहीं दिए जाते हैं और विकास कार्यों में अड़चनें पैदा की जाती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के नगर आयुक्त। इनसे जानना चाहेंगे कि लगभग 3.25 साल इनको हो रहे हैं और नगर निगम के अंदर किस तरीके के विकास कार्य इन्होंने किए। देखा जा रहा है कि कई पार्षदों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आपके द्वारा जो काम है काम करने नहीं दिया जाता है, तो जब से आपके कार्यकाल में कितने कार्य ऐसे किए गए हैं? नहीं, पिछले जो कार्यकाल है उसका पूर्ण विवरण तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन गत मई-जून के पास जो मई-जून है 2019 उसके बाद का मैं विवरण आपको बता देता हूँ। यानी कि पिछले 1 वर्ष से भी कम अवधि का मैं आपको विवरण बता देता हूँ। जो हमारे जो बोर्ड है और अन्य स्रोतों से कई कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कार्यों कुल संख्या 402 है, जिसमें 140 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 143 कार्य प्रगति पर हैं और 45 कार्यों की निविदा गतिमान है और जो जिनका आंगणन गठित कर लिया गया है ऐसे कार्य 30 हैं। तो ये कहना गलत होगा कि कार्य नहीं हो रहे हैं। 402 कार्य एक बहुत बड़ा, ये मैं सिविल कार्यों की बात कर रहा हूँ। इसमें सिविल कार्यों से अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं वो भिन्न हैं। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो प्रतिदिन एक से अधिक कार्य हमारा हो रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि शहर में भी आपको जो जनता है एक अच्छे ईमानदार अधिकारी के रूप में जानती है और उन लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरीके से जब तक नगर आयुक्त यहाँ पे जब से जय भारत सिंह जी आए अभी तक वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके के पार्षदों का आरोप लगाया गया है कि जो ट्रैक्टर हैं सर, ये कब खरीदे गए थे और जो ट्रैक्टर खरीदे गए थे वो आखिर असेंबली क्यों खरीदे गए थे, कंपनी के ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीदे गए सर? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है और आजकल जानते हैं कि सूचना अधिकार का ज़माना है। कोई भी चीज़ RTI के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जो हमने ट्रैक्टर लिए हैं वो जैम पोर्टल से लिए हैं और जैम जो है गवर्नमेंट का पोर्टल है और वहाँ पे इस तरह की अगर हम उससे ख़रीदते हैं तो इस तरह की बात स्वतः ही हास्यास्पद हो जाती है। सर,
कई पार्षद ऐसे हैं जिनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एलईडी घोटाले का एक आरोप लगाया गया था, तो उनका ये भी कहना है कि जो एलईडी ली गई है नगर निगम में बहुत महंगे रेटों में ली गई है और जो मार्केट में है उससे आधे रेटों में मार्केट में मिली है। तो किस तरीके का आरोप है, या जो पार्षदों का अभी मनमुटाव चल रहा है इस कारण आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, या इससे पहले भी कभी आपके सामने इस तरीके की बात आई? नहीं, जो आप एलईडी वाली बात कर रहे हैं ये प्रश्न तो मेरे सामने नया आया है, पहले मैंने कभी नहीं सुना। और फिर मैं पुनः वही कहूँगा, जो भी 25 लाख से बड़ा कार्य होता है नगर निगम में वो ई टेंडर के माध्यम से होता है। ई टेंडर ट्रांसपेरेंट है और उसमें जो भी लोएस्ट बिडर होता है उसका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की बात जो है वो सच नहीं है। और जो हमारी एलईडी लाइट पहले हैवल्स की थी, वर्तमान टेंडर में सूर्य आदि की लाइट है जो स्टैंडर्ड की लाइट है और स्टैंडर्ड के उसमें ड्राइवर्स हैं, उसकी कोई भी जांच करा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे रुद्रपुर के जो नगर आयुक्त हैं जय भारत सिंह जी। इनका भी जो कहना है कि लगातार इनके द्वारा विकास किए जा रहे हैं और जो विकास के जितने भी टेंडर हुए हैं सब में लगातार काम चल रहा है और कोविड-19 के चक्कर में जो कार्य रुक गए थे उन पे भी विकास कार्य स्टार्ट हो गया है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, रुद्रपुर। काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में 34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएल वर्मा के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर की है। डिप्टी कमिश्नर हैं जो काशीपुर रीजन की इनकी एसआईटी है उसके इंचार्ज राजेंद्र लाल वर्मा जी, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। बेसिकली इसमें जो फ्रॉड है वो इस तरीके का है कि एक जो फर्म है वो फर्म गलत पेपर्स के आधार पर रजिस्टर्ड है और वो जहां सामान पहुंचाया जाना है वो भी एड्रेस गलत है। ये लोग ई-वे बिल जनरेट करके सरकार से फिर उस पैसे को क्लेम करते हैं। तो ये जो पैसा है, धनराशि है, ये लगभग 529 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। टोटल 34 फर्म्स हैं इस काशीपुर रीजन में। इसमें पूर्व में भी शासन स्तर से कमिश्नर व्यापार कर जो हैं उनके द्वारा एक टीम बना करके इसकी जांच की जा चुकी है और इसमें अभी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब इसमें आगे ऊधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी कर ली गई है। ग्राम स्तर से लेकर विकासखंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसानों के पास उपलब्ध ट्रैक्टर स्प्रे मशीन की सूची तैयार की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर टिड्डियों में रासायनिक दवा का स्प्रे किया जा सके। जो किसानों को हमने एक तो जागरूक यहाँ पे अभी से कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अभी तो टिड्डी दल नहीं आया है और ईश्वर से यही कामना है कि इधर ना आए, लेकिन इसके लिए तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हमने किसानों को जागरूक कर दिया है, उनको एजुकेट कर दिया है कि जो जो इसमें सावधानियाँ हैं, जैसे ही टिड्डा दल आता है तो उनको बैठने के लिए बैठने ना दें, हल्ला मचाएँ, डंप लगाएँ। इसके अलावा जो स्प्रे करना है वो अर्ली मॉर्निंग में स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो भी हमारे जनपद में कई लोगों किसानों के पास अपना ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीनें हैं, उनको हमने लिस्ट बना ली है, उनके फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए हैं, उनको अवगत करा दिया है कि जैसे ही अगर ये स्थिति जरूरत पड़ती है हमें आप विदिन आवर जो है वो ये मशीनें उपलब्ध कराएंगे। भैया उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। मैं जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। ये टिड्डी दल का जो हमला है एक बहुत बड़ा किसानों के ऊपर एक संकट है, क्योंकि किसान पहले ही ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से और फिर कोरोना की बीमारी से किसान की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस देश के अंदर। अब टिड्डी का जो प्रकोप है ये राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपनी सावधानी बरतें। जो किसानों और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।